हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आपके? ईद कैसे गुजरी और आजकल आप क्या देख रहे हैं? 2-3 नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं। लापता, परिजात की दूसरी किस्त आ गई है। हम कहाँ के थे सच्चे, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। आयरा खान को इतने अरसे बाद हम टीवी पे देखेंगे उस्मान मुख्तार के साथ। क्या मज़े की कॉम्बिनेशन होगी यार। उमैरा अहमद की लिखा हुआ नावल है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। लापता में आयज़ा को हम इतने डिफरेंट रूप्स कहने वाली थी, इतने मुख्तलिफ रूपों में देखेंगे। पता नहीं क्या होगा इसका जमा क्या होगी इसकी। मुझे बताइए अगर आपको पता है कि रूप की जमा उर्दू में क्या होगी, प्लूरल क्या होगा रूप का, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। परिजात अगेन मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या परिजात ने इस बार टॉप 5 को ज्वाइन किया या नहीं किया। पिछली बार जो मैंने लास्ट टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक किया था, उस पर किसी एक ने कमेंट किया था, अबे आप बहुत तेज़ बोलती हैं, आहिस्ता बोलिए। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई एंड स्पीक अ लिटिल स्लोअर, नॉट आवाज़ की ऊंचाई में बट स्पीड में। मैं क्या करूँ, मैं बात कर रही होती हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं तेज़ बात करना शुरू कर देती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता बोलूँ। मुझे लगा फिर मैं बहुत तेज़ बोलूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। सबसे पहले नंबर 5 पे हमारे पास है कौन सा? लेट मी टेक अ लुक ताकि मैं आराम से बात कर सकूँ। खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत की इस वीकेंड पे 2 एपिसोड्स आए हैं और खुदा और मोहब्बत से मुझे यही मज़े का लग रहा है कि कहानी इतनी मुझे क्यूरियस करके रखा हुआ है ना। आई कीप क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग कि आगे होगा क्या, ये किस तरीके से माही और फरहाद को मिलाएंगे। क्या सिकंदर माही से शादी कर लेगा और फरहाद का एंड में होगा क्या वो भी दुनिया को छोड़ देगा और विल ही लर्न अ लेसन एंड ही विल लर्न कि वो ज़िंदगी में मोहब्बत के साथ भी जिए, जो मोहब्बत शायद उसको मिले नहीं। सो बहुत से सवालों, ये सारे सवाल जो है ना खुदा और मोहब्बत मेरे दिमाग में क्रिएट करता है और इसलिए मुझे ये कहानी अब बहुत अच्छी लगती है और मैं वेट कर रही होती हूँ कि हर हफ्ते के आगे क्या होगा। इस बार 2 एपिसोड्स आई। फाइनली माही की सास ने उसको माफ़ कर दिया, उनको रियलाइज़ हो गया कि उसकी गलती नहीं है और उन्होंने उसको गले लगा लिया। फरहाद और सिकंदर की मुलाकात हो गई और फरहाद पहुंच गया घर तक रोमाना के। जो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि उसको वहाँ क्यों भेजा गया, ये मुझे क्यूरोसिटी है कि वो जो फ़कीर साहब हैं, नूरुल हसन का जो कैरेक्टर है, उन्होंने उसको वहाँ क्यों भेजा। क्या वो जानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना सवाल तो तुम कम करते हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी तुम्हें तो बड़ा इंतज़ामात करने का एक्सपीरियंस है, ये भी उन्होंने बोला। तो इतने सवाल हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसको आप कहते हैं कि यार आगे क्या होगा। मुझे पेस सही लगी, इवेंट्स हो रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था, हम बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग थी कहानी। और टॉप 5 में इस बार वो दोनों किस्तें शामिल हैं खुदा और मोहब्बत की। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। शुक्र है कि फरहाद साहब ने ब्लैक जोड़ा छोड़ा और वो हमें डिफरेंट कलर में नज़र आए। इकरा अजीज़ इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मुझे बहुत मज़ा आता है उनको एज माही देख के। लाइक मुझे अब माही से एक कनेक्शन हो गया है। हिना बयात, ओ माई गुडनेस, आई थिंक शी इज़ नॉट स्लिप फ्रॉम अ कैरेक्टर फ्रॉम इवन अ सेकेंड। मुझे मतलब अमेजिंग। आई कैन फील द पेन ऑफ अ मदर जिसने अपना बच्चा खोया है और वो इतनी बिटर है। सो ये था खुदा और मोहब्बत पे नंबर 5 पे आने का रीज़न। अच्छा जी, अब हम जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास है फितूर। बड़े धमाके हो रहे हैं भाई। हाँ, इस बार भी फाइनली उसके पता चला है कि हैदर की अम्मी जो है वो बीमार हैं, शायद उनको कैंसर है और दिल नशीन जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रही है वो क्या करें। वो जा तो रही हैं हमज़ा की तरफ। तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगा इस बार इस एपिसोड में कि जब हमज़ा टुवर्ड्स दी लास्ट उसको बोलता है ना, जब वो कहती है कि मुझे यहाँ पे भी अपनी मोहब्बत, अपनी वफ़ा की गवाही देनी पड़ेगी, तो अपनी वफ़ा का यकीन दिलाना पड़ेगा, कुछ ऐसा वो हमज़ा को बोलती है। तो फिर हमज़ा उसे कहता है कि आई लव यू, तुम भी बोलो आई लव यू टू। यहाँ वो कितना ज़बरदस्त सीन था, इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने मतलब मुझे यू कैन फील कि दिलनशीन ऑल्दो कह तो रही है कि मैं हैदर को छोड़ रही हूँ, लेकिन अभी भी उसको रियलाइजेशन है कि वो एक बंधन में बंधी हुई है और उससे ये नहीं बोला जाता, बड़ी मुश्किल से बोलती है, हिचकिचाहट के साथ बोलती है। तो ये सारे इमोशंस जो एक लड़की के जो ऐसी सिचुएशन में है उसके जो कैप्चर किए हैं राइटर ने और डायरेक्टर ने, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है रिलेशनशिप्स में भी और इवेंट्स में भी, इसलिए हम उसमें इन्वेस्टेड हैं और हम देखना चाहते हैं कि कहानी इस मोड़ पे आ गई है, लिटरली इस मोड़ पे कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि यार ये होगा तो होगा क्या, किधर जाएगी दिलनशीन।
और फॉर मी ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ दैट थप्पड़ मेरे लिए दिलनशीन का हैदर के पास वापस आना बहुत मुश्किल है। आगे मुझे नहीं पता कि क्या दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और हमज़ा के पास जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है दिलनशीन के लिए, क्योंकि हमज़ा जो अब कर रहा है ना, जो उसका जनूनीपन है, मतलब ही कांट कंट्रोल, ही समबडी जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकता, वो रैश होकर हरकतें करता है। अगर अभी वो गुस्से में ताने दे रहा है तो फिर दिलनशीन को अंदाज़ा होना चाहिए कि बाद की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं ये ताना आ सकता है उसको, हैदर का, उसकी पिछली ज़िंदगी का। तो महमल का कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे चला गया है, शुक्र है उनकी जो साजिशें वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। सो फितूर ने हमें जकड़ के रखा हुआ है कि आगे क्या होगा, हम सोचते रहते हैं, इसलिए फितूर जो है वो नंबर 4 पे है, इस बार भी हमारे टॉप 5 में शामिल है। नंबर 3, आई होप मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, आप लोगों को आराम से मेरी बात समझ आ रही है, आप लोगों को दोबारा रिवाइंड करके मेरा नहीं सुनना पड़ रहा। अच्छा जी, नंबर 3 पे है नंबर 3 पे है परीज़ाद। हाँ, परीज़ाद की सेकेंड एपिसोड थी कल, और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑनेस्टली मैं बात बताऊं तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस एज सच नहीं थी। मैंने कहा बहुत हाइप है इस ड्रामे की, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या मुझे बहुत पसंद आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन पहली एपिसोड भी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो कल इवेंट्स हुए ना, वो तो क्या शॉकिंग थे। और जिस तरीके से उसको लेकर गए इवेंट्स की तरफ, मतलब हम सब समझ रहे थे कि हाय बेचारा परीज़ाद, इस पे इल्ज़ाम लग गया, और हम शौकी के बारे में सोचा। फिर शौकी साहब आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने एक और वो ऐलान किया परीज़ाद को, तो परीज़ाद के साथ साथ हम भी परेशान, हम भी। और फिर हमें लगा कि ये जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है, ये तो कुछ दाल में काला है। और फिर परीज़ाद उसको फॉलो करता है, और वो जो कुछ फाइंड करता है वहाँ पे, वो तो माजिद साहब को जो उसने पकड़ा नाहिद के साथ, वो तो शॉकिंग था। आई थिंक जितना शॉक परीज़ाद को हुआ उतना ही हम सबको एज ऑडियंस हुआ। और अच्छा, जब वो बैठे होते ना, मैं सोच रही थी यार ये कौन होगा, पीछे से मैं देख रही थी, मैं कह रही थी ये कौन है। और फिर देन व्हेन ही टर्न्ड, आई वाज लाइक, मैंने कहा शायद कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जिस तरीके से कहानी को लेके चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। जो बात मैं कहने वाली हूँ उस बात पे मैं अगले किसी एक जगह पे एक वीडियो अलहदा से बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ थोड़ी सी बेहतर हम कर सकते थे, और अभी एक्चुअली बेहतर नहीं कर सकते, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम दिखाते हैं कि कोई लड़का या लड़की ऐसा है जो लुक्स वाइज बहुत अच्छा नहीं है, या हम ये देखना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के कैसे स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कीजिए, सिंपल मत खेलें। क्योंकि होता ये कि हम कैरेक्टर्स के साथ हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वी फॉल इन लव विद दोज कैरेक्टर्स, हमारी एक सिंपैथी होती है, और इवेंचुअली हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं एक मार्क होता मुंह पे, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं कुछ और यहाँ पे कोई धब्बे होते, मे बी ठीक है, थोड़ा सा नॉवल से वेरिएशन होती, या चलिए इस पर नहीं किया तो मैंने एज आई सेड अगले उसमें, लेकिन उससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी ऐसी चीज़ों की। लोग एक्चुअली सोचेंगे कि हाँ यार, कोई शख्स जिसकी इस तरह की शख्सियत या इस तरह की सामने वाली शख्सियत है, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मैं सही बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन मी बीइंग मी, मैंने एक आइडिया शेयर किया। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं जो बोल रही हूँ उसमें कुछ सेंस है या नहीं है। ओके जी, नंबर 2 पे, हाँ तो परीज़ाद, मैंने सबका नाम ले लिया, परीज़ाद, यस, तो परीज़ाद बहुत अच्छा जा रहा है नंबर 3 में। अब देखते हैं कि अगली बार भी नंबर टॉप 5 में रहता है या नहीं रहता। अच्छा जी, अब है हमारे पास, बिफोर वी गो टू नंबर 2, बेस्ट डायरेक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू काशिफ निसार फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं की लास्ट किस्ट। क्या एपिसोड थी यार, कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बंद किया, हर धागे को, जितने सिरे थे कहानी के उन सबको रैप अप किया, उन सबको कनेक्ट किया, और हमें ऐसी कहानी दी, एक ऐसी एंडिंग दी कि हम सब सुकून में थे, हम सब खुश थे। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती उन्होंने। एंड आई लाइक द वे द लास्ट एपिसोड वॉज बैलेंस्ड। उन्होंने नसीम ज़हरा का पूरा दिखाया, उन्होंने सुंबुल और जमशेद का दिखाया। अच्छा, फिर भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रखा, हर चीज़ को ऐसे रखा कि हम रिलेट कर सकें। बहुत इमोशनल सीन्स नसीम ज़हरा के नहीं दिखाए, लेकिन थोड़े बहुत दिखाए कि वो क्रिकेट खेल रही है। वॉइस ओवर का जो यूज़ किया है यमुना जैदी और फजर खान दोनों का, जब वो कहती है कि बुराई मेरे कपड़ों में नहीं, तुम्हारी आँखों में है। और जब यमुना जैदी की लास्ट लाइन्स जो उन्होंने यूज़ की, जब वो बोल रही होती हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, शाम गहरी है शाम, बट शाम ही तो है, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे, बहुत ही खूबसूरत वो पोइट्री है।
तो इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया, इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को रैप अप किया, एक कंप्लीट हमें जो एंडिंग चाहिए होती है ना, मुझे लगता है कभी कभी ड्रामों की एंडिंग होती है और आप सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसी एंडिंग थी जब हम उठे तो हम सेटिस्फाइड थे। तो ये आई थिंक अ ह्यूज अपलॉज फॉर द डायरेक्टर काशिफ निसार साहब एंड द वे ही डायरेक्टेड ऑल द कैरेक्टर्स। वो जो सीन था वहाज का एंड उमैर राना का और नूरुल हसन साहब का, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स, द वे द थ्री गाइज एंड दे ऑल थ्री आर वेरी पावरफुल एक्टर्स। इमेजिन कि उन्होंने इतने अच्छे से बैलेंस किया तीनों को कि हम किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं, तीनों अपनी अपनी जगह पे आए। जब जुल्फी भी कहते थे चुप चुप हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना, तो उमैर राना की भी हमें इंपॉर्टेंस वहाँ पे फील हो रही होती है। और वहाज का तो कॉन्स्टेंटली वो बोल रहे थे। नूरुल हसन के फेशियल एक्सप्रेशंस उन्होंने कितने अच्छे तरीके से करवाए। सो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर मैं काउंट करूँ, पूरा जो प्रोसेस था, पूरा जो डायरेक्शन थी, पूरी जो इवेंट्स जिस तरीके से हुए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार गोज़ टू काशिफ निसार फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं की लास्ट एपिसोड। लेट्स गो टू नंबर 2। नंबर 2 पे है पहली सी मोहब्बत। क्या बोलूँ जी मैं, फ़ायज़ा इफ्तिखार, अंजुम शहजाद साहब, क्या बोलूँ। इतनी खूबसूरत एपिसोड थी, दिल को छू लेने वाली, आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी जो नरम भी थी, सैड भी थी और ख़ूबसूरत भी थी, एक और इतनी अच्छी एपिसोड थी कि मैं क्या बोलूँ। जो कुछ हुआ मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ज़ैनब मर जाएगी। मुझे लग रहा था शायद ज़ैनब एंड में बच जाए, लेकिन वो बहुत करीब चली जाए मौत के। सो दैट वाज अ शॉकर फॉर मी एटलीस्ट। एंड मुझे अफसोस हुआ और फिर मैं रो रही थी और मुझे दुख हो रहा था। एंड आई कुड फील कि यार देखो, एक औरत की ज़िंदगी जो होती है वो फैमिली और बहन भाइयों के कभी कभी हत्ते चढ़ जाती है। असलम की एक्टिंग, असलम की परफॉर्मेंस, शेर मुनव्वर की परफॉर्मेंस, असलम का पूरा रोल, वो बहन भाइयों की मोहब्बत जो दिखाई, और फिर वो पूरा सिकंदर का जो था कि सिकंदर कम्प्लीटली लॉस्ट इट। एंड सिकंदर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार उसने किया क्या, एंड मुराद को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या किया, अकरम का रिग्रेट। देयर वाज जस्ट, इट वाज आई थिंक इमोशनली इतनी हैवी एपिसोड थी और इतनी काइंड ऑफ बहुत से लोगों को आई थिंक शीशा दिखाने वाली एपिसोड थी। आई रियली होप सो कि बहुत से घर वाले भाई बहन ये सोचें कि जब वो हम छोटे बहन भाइयों या अपने किसी भी फैमिली वाले से कुछ ऐसा करते हैं, उसकी ख्वाहिशात या उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं शादी कर रहे होते, तो हमें सोचना चाहिए, या हम जो भी कर रहे हैं अपने देखना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कभी कभी हम बेहतरीन चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो उस शख्स के लिए बेहतरीन नहीं हो। और अच्छा, हमेशा मैं शुरू में भी ये क्वेश्चन करी थी कि क्या ज़ैनब को मरना चाहिए था या नहीं मरना चाहिए था, बट आई गेस एक पोइटिक टच लाने के लिए ज़रूरी था, एक हम सबको झंझोड़ने के लिए, थोड़ा सा दिल में कुछ करने के लिए, कुछ होता है वो करने के लिए ये ज़रूरी था कि ज़ैनब को हम छोड़ देते। बट हमें बड़ा अफसोस होगा। आई रियली डिडंट वांट ज़ैनब टू गो। आई वांटेड ज़ैनब के उनकी ज़ैनब और मुराद की हैप्पी एंडिंग होती, बट सैडली एक ऐसा दुख दे गया जिसके साथ लोग पता नहीं ज़िंदगी भर कैसे रहते हैं। रिग्रेट, दुख, लॉस किस तरह रहेंगी उसकी फैमिली। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। तो नंबर 2 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। बिफोर वी गो टू नंबर 1, आई हैव अ बेस्ट एक्टर। इस बार बहुत मुश्किल है बेस्ट एक्टर देना। सो द होल कास्ट ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं गोज़ फॉर दैट यमुना। आई थिंक अगर यमुना, मैं अब सोच भी नहीं सकती कि सुंबुल और रखी का कैरेक्टर यमुना के अलावा कोई और करता और उस बच्ची के अलावा कोई और करता। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। यमुना ने कहीं भी उसको ऊपर नहीं किया, कहीं भी नीचे नहीं खेला, बिल्कुल एक दरमियाने लेवल पे खेला। एंड हम उससे रिलेट कर सकते हैं। जब रिकवर भी कर गई सुंबुल तो कोई ड्रामेटिक रोने धोने के इतने सीन नहीं थे, सवाई एक चंद के जिसमें हम देख रहे थे कि वो किस कश्मकश से गुजर रही है। तो आई लव दैट अबाउट यमुना। एंड अगेन द वे शी डज़ इट, मैंने ये बात पहले भी बोली और मैं अभी भी बोलूँगी, हर बार वो अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है उसमें कोई वैरायटी लेकर आती हैं। अगर हम सुंबुल का ही जर्नी देख लें, जब हमने स्टार्ट किया था टू द एंड एपिसोड, आपको उसमें एक्सप्रेशंस की कितनी वेरिएशंस नज़र आएंगी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू पॉइंट आउट फॉर अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग कि शी इज़ एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप अपनी एक्टिंग में वैरायटी लेकर आएँ, हर रोल को एक डिफरेंट तरीके से करें। वहाज, आई थिंक वहाज की हम बहुत फ़ैन हो चुके हैं बहुत अरसे से, लेकिन इसमें वहाज ने तो दिल जीत लिया। एक तो कैरेक्टर बड़ा पॉजिटिव था और फिर जिस तरीके से उन्होंने किया लगता था दिल से कर रहे हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा था वहाज को देख के। वी कुड रिलेट टू जिमी एंड वी वांटेड जिमी टू विन, वी वांटेड जिमी टू बी द सेवियर, कि वो हो। एंड ये सब ये होता है डायरेक्शन के साथ साथ एक्टर की अपनी प्रेजेंस और अपनी कम्युनिकेशन।
यासरा रिजी ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने बहुत, अब मैं सारों का नाम लूँगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। उमैर राना आई रियली वांट टू मेंशन बिकॉज आई फील ही इज़ वन जिनको बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स देने चाहिए। ही इज़ वन पर्सन आई फील वी आर नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपरली। जुल्फ़ी का कैरेक्टर इतना ग्रेट कैरेक्टर था, वी केप्ट थिंकिंग हाँ या हाँ ना किस में, यू नो। नवीद शहजाद को देख के बहुत मज़ा आया। सामिया मुमताज़, नूरुल हसन साहब, फजर खान, आई थिंक अमेजिंग डिस्कवरी, फजर खान अमेजिंग डिस्कवरी। आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उनको और नए प्रोजेक्ट्स में देखें। उसके अलावा मैं किसको, आई एम श्योर मैं किसी ना किसी को भूल रही होंगी। सब ने जितने भी कैरेक्टर्स थे बहुत, नुमान इजाज़ साहब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनकी तो बात ही कुछ और है। सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे, जिन्होंने शेरवानी साहब का कैरेक्टर किया वो हर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हर कोई, मुझे लगता है जो शुरू के गांव की सीन भी थी, जो रखी की फैमिली थी, उस सब ने कितना अच्छा काम किया। तो फॉर मी दिस वीक द एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू द होल कास्ट ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं, और सेकंड पे द होल कास्ट ऑफ पहली सी मोहब्बत। रुला दिया हमें सबा फैसल से लेके हसन शहरियार, ज़ैनब, उज़मा हसन, पारस साहब, नौशीन, शहरियार मुनव्वर, सब ने हमें रुला दिया यार। कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, दिल को छू लिया। और कहीं भी आप देखें वो ज़ोर ज़ोर से रो नहीं रहे, चूड़ियाँ नहीं तोड़ दी, धाड़े नहीं मार रहे, वो दुपट्टे नहीं फेंक दिए। कितने खूबसूरत डायलॉग्स और कितने खूबसूरत तरीके से थोड़ा बहुत रोते हुए, स्पेशली जो अकरम का था HSY ने जो किया, जब वो पाँव पकड़ता है, उफ मेरे तो दिल को कुछ हो रहा था। आई मीन एंड द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इन सब कैरेक्टर्स ने इतना खूबसूरत काम किया कि हम सब ग्रो किए इन कैरेक्टर्स के साथ। लाइक मैं अकरम के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं असलम के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं ज़ैनब के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं सबा फैसल के साथ कनेक्टेड हूँ एज अ मदर। तो मुझे ये बहुत इन सब की परफॉर्मेंस की खूबसूरत बात लगी, क्योंकि एक होता है स्क्रिप्ट, एक होता है डायरेक्टर, लेकिन एक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको अपने साथ लेके चल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से, कि क्या उसने आपके साथ कनेक्ट किया या नहीं किया। एंड आई फेल्ट कि द होल टीम डिड इट इन एन अमेजिंग वे। उस रक्षी की फैमिली, नरगिस एंड फैजुल्ला, उन सब की, सिकंदर, सलीम मिराज के लिए तो मैं कहती हूँ कि यार उनको तो कोई बहुत बड़ा अवार्ड जो सबसे टॉप का होता है ऑस्कर मिलना चाहिए। इतने ड्रामों में आ रहे हैं और हर ड्रामे में एक डिफरेंट परफॉर्मेंस है। हर ड्रामे में कहीं ऐसा है नहीं कि आप उनको इग्नोर कर सकें। अभी परीज़ाद में कितना छोटा सा उनका की अपीयरेंस थी, इवन दैट वाज सो इम्पैक्टफुल। सो amazing performances by everyone. I do want to mention हिबा फॉर फितूर। आई थिंक जब वो वहाज नहीं सॉरी, जब हमज़ा उनको बोलता है ना कि शोहर को छोड़ने में मसला हो रहा है तुम्हें, उस वक्त जो फ़ोन में बात करके उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। जो वो कहती हैं कि यहाँ भी मुझे वफ़ा की गवाही देनी पड़ेगी। सो आई वॉन्टेड टू मैंशन दैट। फैसल कुरैशी आई वॉन्टेड टू मैंशन, जो दुख है ना हैदर का, वो फील हो रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट ऑन हैदर साइड, बट आई कैन फील हैदर्स दुख। सो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट। एंड अगेन वहाज एज हमज़ा इज़ अमेजिंग। I mean, like, it is so much fun to watch Hamza, and we are with like Hamza ने सही हैदर को उसका सकून जो है वो चुरा के रखा हुआ है। ओके जी, सो दिस वॉज एक्टर ऑफ द वीक विच इज़ आई थिंक हैव बिकम एक्टर्स ऑफ द वीक। आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। ओह येस, अहमद अली अकबर, आई थिंक ओके, आई वॉन्ट टू मैंशन अहमद अली अकबर फॉर परीज़ाद। मेरे अपनी रिजर्वेशंस हैं परीज़ाद पे अपीयरेंस के बारे में कुछ, जिस पे मैं अलहदा से बात करूँगी, बट आई कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द एक्टर, फ्रॉम द कैरेक्टर, फ्रॉम द डायरेक्टर। जिस तरीके से परीज़ाद के कैरेक्टर को वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप देखें तो अहमद अली अकबर कितना ऐसे करके चल रहे हैं। उनकी चाल डिफरेंट है, उनके शोल्डर्स, मुझे लगता है यहाँ पे भी उन्होंने कुछ किया है, कॉन्टोरिंग या कुछ करके। उनकी नोज़ पे भी मुझे फ़र्क लग रहा है। एंड द टोन एंड हिज हैंड, हिज आई मूवमेंट, अगर आप इतना देखें इतनी बारीकियों में गया है। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको लगेगा परीज़ाद में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है अदर देन द कलर, बट अगर आप बारीकियों में देखें तो पूरा ओवरऑल पर्सोना और उनकी जो शख्सियत और जो पर्सनालिटी जिस तरीके की आ रही है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों की कि जो अहमद अली अकबर कर रहे हैं उसकी वजह से आ रही है। सो अमेजिंग वर्क अहमद, आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड वी आर एंजॉइंग एंड वी आर कनेक्टिंग विद यू एज परीज़ाद। लेट्स सी आगे क्या होता है। नंबर 1 पे है दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं की आखिरी किस्त थी, सॉरी पहली कह रही हूँ, आखिरी किस्त थी। और बहुत, जहाँ मैं रो रही थी आखिरी किस्त को देखते हुए, बहुत इमोशनल सीन्स थे वहाँ पे, जब नसीम ज़ारा को दिखाते हैं कि वो फाइनली बैट कर रही है। आई वॉज क्राइंग। जब वो उसके बाद एक सीन है जिसमें वो नेट के पीछे से खड़े होकर देखती है कैमरे में, आई वॉज क्राइंग देयर। आई वाज लाइक इट्स कि फाइनली वो कहानी जिसको आपने देखा उसमें जीत हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब
सुम्बुल और जिमी हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, मेरी आंख में आंसू था। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी बहुत दुख था कि ये कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि क्यूरोसिटी तो मुझे थी कि कहानी में आगे क्या होगा, एंडिंग क्या होगी, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वॉज एंजॉइंग इट। आई मीन एक ऐसी कहानी थी जिसमें कोई फजूल बात नहीं थी, सॉरी टू से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बड़ी लॉजिकल, बड़ी मटीरियलिस्टिक, बड़ी नॉन मटीरियलिस्टिक, बड़ी हैवी मटीरियल, बड़ी डीप चीज़ें थी, बड़े इश्यूज़ थे जिनको हमें फेस करने की ज़रूरत है। मतलब सॉरी, इसके बाद मुझे अकेले एयरपोर्ट पे जाते हुए अब ऑनेस्टली थोड़ा सा मैं घबराती हूँ कि भाई यहाँ तो इतने स्कैम्स हैं, कुछ पता नहीं किस तरीके से कौन आपको कहाँ फंसा ले। तो इट वॉज़ एन आई ओपनर, रियली इट वॉज़ एन आई ओपनर। इट वॉज़, मुझे लगता है कि हम प्रोस्टिट्यूशन या जो लड़कियाँ इस तरह की के कारोबार से रिलेटेड है, उनके मुतालिक जो हमारी परसेप्शन होती है उसके बारे में कितनी हैवी मैसेजेस कि हम किस तरह जज करते हैं, बट वी आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प देम। इतने मैसेजेस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, जो ये बच्चों को भिखारी बना देते हैं, कितनी रियलिस्टिक चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई, इतने मौजू पे बात की, और बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, बहुत खूबसूरत एंडिंग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी कि मुझे नहीं लगता कि आप 1 मिनट के लिए इधर से उधर हो। यूजुअली होते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर एंड किस पे नहीं, या तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी नहीं होता। इसमें मुसलसल एक ऐसी इंगेजमेंट थी कि आप सोच रहे थे क्या होगा। अच्छा जी, फजर मैं बार बार कह रही हूँ, नसीम ज़हरा घर पहुँच गई, अब आगे क्या होगा? अब क्या नसीम ज़हरा जो है वो उसका सब कुछ सही हो जाएगा? अब उसके बाप ने दरवाज़ा बंद किया, अब उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, क्या वो खोल देंगी? बाप क्या करेगा? ओ जुल्फ़ी ने देख लिया, वो गाड़ी लेके जा रहा है, क्या होगा? अच्छा सवेरा का क्या हुआ? सुम्बुल का क्या हुआ? सुम्बुल क्या जिमी से शादी कर लेगी? सो मेनी क्वेश्चंस, यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉरवर्ड, यू वर कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि अगले 5 मिनट में क्या होगा। सो अमेजिंग किस, बहुत इंगेजिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड हम बहुत अफसरदा हैं कि हमें ये ड्रामा अब और देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक दिल ना उम्मीद तो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अब तो पूरी किस्तें आई हुई हैं, आप बड़े आराम से 2 दिन में बैठ के बिंज वॉच कर सकते हैं, एंड यू रियली नीड टू वॉच इट। इट्स अ प्योर एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस, ये मैं बोलूँगी। कहीं भी आप इतना दुख में नहीं जाते कि आप बोलें यार ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कॉन्स्टेंटली स्टोरी चेंज होती है, कॉन्स्टेंटली प्लॉट्स चेंज होते हैं, एक के बाद एक नई डेवलपमेंट होती है, आप इंटरटेन रहते हैं, और बहुत ही दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स आते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स देयर। सो एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क बाय आमना मुफ्ती एंड काशिफ निसार, एंड कश फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, और हम जैसे व्यूअर्स को जो तंग आ जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और दूसरी बीवी एंड सास बहू एंड इस तरह की चीज़ें देख के कि हमें सोसाइटी में जो और बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं जिन पे हम बात नहीं करें, ये मसले भी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही कि सास बहू का मसला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट देयर आर अदर इशूज़ ऑल्सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी हाईलाइटेड, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, आप मेरे टॉप 5 की रेटिंग से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते तो आपके टॉप 5 कौन से हैं, और अगर करते हैं तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं जाके ज़रूर पढ़ रही होती हूँ नीचे कमेंट्स, और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करते हैं और कोई ना कोई बात का जिक्र करते रहते हैं। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। अल्लाह हाफ़िज़।